आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट वन फुटबॉल, जो हमारे चैनल के स्पॉन्सर हैं। देखें, वन फुटबॉल जो है वो दुनिया का बेस्ट फुटबॉल ऐप है सभी फुटबॉल फैंस के लिए। वन फुटबॉल ऐप जो है वो आपको दुनिया जहां का फुटबॉल न्यूज़ डायरेक्टली आपके फ़ोन में दे देता है। आपके फेवरेट टीम की स्टोरी से लेकर के उस फेवरेट टीम के लाइव मैचेस के रिव्यूज़, प्रीव्यूज़, टीम शीट, स्टैट्स, हर एक चीज़ फुटबॉल से रिलेटेड वन फुटबॉल ऐप आपके फ़ोन में दे देता है। तो देरी किस बात की है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो अभी के अभी और एंजॉय करो वन फुटबॉल को। फुटबॉल में जब भी हम ऐसे मैनेजर्स के बारे में बात करते हैं जिनको शायद कोई हेट ना करता हो, तो बहुत ही चुनिंदा मैनेजर्स का नाम आता है। लेकिन उन चुनिंदा मैनेजर्स में एक नाम ज़रूर आएगा, उनका नाम है जर्गन क्लॉप। जर्गन क्लॉप एक ऐसे मैनेजर रहे हैं फुटबॉल में जिन्होंने बहुत सारी टाइटल्स जीता ही तो जीता है, लेकिन उन्होंने दिल भी जीता है। ठीक है, तो ऐसा जब भी हम लोग सुनते हैं ना कि ही वॉन दी हार्ट बट ट्रॉफीज इज वॉन बाय ये, जर्गन क्लॉप एक ऐसे मैनेजर जिन्होंने दोनों चीज़ जीता है, दिल भी जीता है और ट्रॉफीज़ भी जीती है। तो देखें, ये जो दिल जीतने का सिलसिला है ये जर्गन क्लॉप अब कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि जो ये जर्नी स्टार्ट कर रहे थे 2015 में लिवरपूल के साथ, अब वो जर्नी जो है वो कंटिन्यू होने वाली है 2026 तक, सिंस इन्होंने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया है जो लिवरपूल के साथ। तो जितने भी लिवरपूल फैंस थे वो तो भाई अभी 7वें आसमान पे हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना पड़ेगा, जर्गन क्लॉप ने लिवरपूल को जो है वो रिवॉल्यूशन में डाल दिया है भाई साहब, वो चेंज कर डाला है, एक रेवोल्यूशन चला दिया है लिवरपूल के टीम के अंदर। जो ये टीम 2014-2013 में ना टूटी फूटी सी नज़र आती थी, जो एकदम इतनी सी बच गई थी प्रीमियर लीग जीतने में से ब्रेंडन रॉजर्स के नीचे, अब ये टीम एक ऐसी टीम नज़र आती है जिसको मेरे ख्याल से भाई साहब हाराना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। एक ऐसी टीम हो गई है जो शायद हारना भूल गई है। तो आज की वीडियो में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के चलते आई थॉट कि व्हाई नॉट लेट्स गो बैक इन द हिस्ट्री एंड लुक कि जर्गन क्लॉप कहाँ से निकल के आते हैं, क्या इनको एक ऐसा मैनेजर बनाता है जो हर एक क्लब में, जिस भी क्लब में इन्होंने स्टेप किया है, एक रेवोल्यूशन चला दिया है। तो आज की वीडियो में वी वांट टू टॉक अबाउट जर्गन क्लॉप की हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। वी वांट टू सी कहाँ से ये निकल के आते हैं, कैसे ये मैनेजर बन पाए हैं जो आज एक ऐसे मुकाम पे है जहाँ पे शायद इनको हेट कोई नहीं कर रहा हो। दिस इज़ आशीष कुमार एंड वेलकम टू स्टोरीज विद AK जी, जहाँ पे हम ऐसी इनक्रेडिबल स्टोरीज़ को जो है वो डिकोड करते हैं। Drei, zwei, eins, ja! जर्गन क्लॉप की स्टोरी जानने के लिए ना मैं आप लोगों को जर्मनी लेकर के जाना चाहता हूँ। मेरे साथ आप लोग सब जर्मनी चलें और यू नो व्हाट, जर्मनी की मेंस की गलियों में चलें। मेंस के बारे में बात कर लें तो मेंस एक ऐसी फुटबॉल क्लब है जो बुंडेसलीगा सेकंड ईयर में खेला करती थी। मेंस में भाई साहब जर्गन क्लॉप खुद एक फुटबॉल जो है वो प्लेयर हुआ करते थे, जो एक स्ट्राइकर बन करके पहले खेलते थे, लेटर इनको एक डिफेंडर बना दिया गया। फुल बैक थे जर्गन क्लॉप अपने क्लब में। लेकिन 2001 में जब वो क्लब बहुत ही टूटती सी नज़र आई, एकार्ड जो उनके मैनेजर थे उस वक्त, तो एकार्ड को जो है वो सैक कर दिया गया मेंस के द्वारा। तो फिर मेंस ने सोचा जर्गन क्लॉप बीइंग द लेजेंडरी प्लेयर हिमसेल्फ, व्हाई नॉट यू नो व्हाट, अपने ही प्लेयर को जो है मैनेजर बना देते हैं। जर्गन क्लॉप को 2001 फरवरी में जो है वो अपॉइंट कर दिया गया था मेंस के मैनेजर के पद पर। लेकिन यू नो व्हाट, जब आप फरवरी में मैनेजर बनते हो तो आपको एक हाफ सा सीज़न मिलता है। लेकिन उस हाफ से सीज़न में भी मेंस को 14th फिनिश करवाया जर्गन क्लॉप ने। जो उनका 2 सीज़न आने वाले थे, 2001-2002 का सीज़न और 2002-2003 का सीज़न, इन दोनों सीज़न में जर्गन क्लॉप ने मेंस को 4th फिनिश करवाया। तो जो ये मेंस हमेशा 14th, 13th, 12th ऐसे फिनिश करा करती थी, जर्गन क्लॉप के अंदर पूरे तरीके से चेंज हो चुकी थी, जहाँ पे नए प्लेयर्स आ चुके थे फ्री ट्रांसफर्स के रूप में। और ये पूरा फिलॉसफी चेंज करने के बाद ये 14th फिनिशिंग मेंस को 4th फिनिश करवाए अपने 2 सीज़न में, जिसमें वो बहुत ही नैरली जो है वो प्रमोशन मिस कर गए। एक बार तो 2002-2003 वाले सीज़न में जर्गन क्लॉप की मेंस गोल डिफरेंस के जो है वो डिफरेंस में प्रमोशन चूक गई बुंडेसलीगा के लिए। लेकिन फाइनली 2003-2004 में सभी फैंस का इंतज़ार ख़त्म होता है और मेंस फाइनली प्रमोट होती है बुंडेसलीगा फर्स्ट ईयर फुटबॉल में।
बुंडेसलीगा फर्स्ट ईयर फुटबॉल में पहुंचाने के बाद जर्गन क्लॉप ऑलरेडी जो एक स्ट्रीट स्टार थे वो अब और स्टार बन चुके थे पूरे मेंस की गलियों में, क्योंकि पहली बार हिस्ट्री में मेंस का ये हुआ था कि इन लोग बुंडेसलीगा खेलने जा रहे हैं, यानी कि जर्मनी के फर्स्ट ईयर में जो है वो खेलने जा रहे हैं। जर्मनी के फर्स्ट ईयर में घुसने के बाद मेंस जो है वो 11th फिनिश करी थी अपने पहले सीज़न में, सेकंड सीज़न में भी 11th फिनिश करी थी, लेकिन सेकंड सीज़न में इनको यूएफा यूरोपा लीग की क्वालिफिकेशन मिल गई थी, क्योंकि फेयर प्ले अवार्ड जो है वो उस समय मेंस को मिला था और उस समय फेयर प्ले अवार्ड के थ्रू यूएफा यूरोपा लीग का जो है वो प्रमोशन मिल जाता है। बट स्टिल इतना कुछ काफ़ी नहीं था। मेंस की टीम स्टिल उतनी कंप्लीट नहीं थी जितनी और भी बुंडेसलीगा की टीम्स जो है कंप्लीट थी, ऑब्वियसली, क्योंकि मेंस का सबसे छोटा स्टेडियम था पूरे बुंडेसलीगा टीम्स में से और मेंस की सबसे कम बजट थी पूरे बुंडेसलीगा टीम में से। तो 11th भी फिनिश करवा देना एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती थी, बट स्टिल वो उतना एफिशिएंट नहीं था कि वो बुंडेसलीगा के फुटबॉल को जो है वो पकड़ पाएँ। और 2006-2007 वाले सीज़न में फिर से जो है वो मेंस रेलीगेट हो जाती है बुंडेसलीगा सेकेंड ईयर फुटबॉल में। अब यहाँ रेलीगेशन होने के बाद ना जर्गन क्लॉप बहुत ही बड़े नाम बन चुके थे बुंडेसलीगा में, वो मीडिया के सामने आते थे तो मीडिया फेवरेट बन चुके थे, फ़ैन फेवरेट बन चुके थे और मेंस बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलती थी। ऑल्दो समझ में आता था कि जर्गन क्लॉप को अगर एक अच्छी टीम मिल जाएगी ना तो जर्गन क्लॉप वर्ल्ड स्टार बन सकते हैं, लेकिन स्टिल उन्होंने ये चूज़ किया कि मैं अपनी ही क्लब के साथ रहूँगा, मेंस के ही साथ रहूँगा। ऑल दो मैं सेकंड ईयर फुटबॉल क्यों ना खेलूँ, मैं फिर से ट्राई करूँगा इनको प्रमोशन दिलवाने की। बट वो ट्राई जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुई और मेंस फिर से रेलीगेट ही हो गई, वो प्रमोशन दिला नहीं पाए। और फिर 2007-2008 में मैनेजर के पद से रिज़ाइन करते हैं जर्गन क्लॉप, क्योंकि उनका मैं ये कह सकता हूँ स्टैचर इतना बड़ा हो चुका था कि वो बुंडेसलीगा सेकंड ईयर में रहना डिज़र्व नहीं करते थे। फ़ैन फेवरेट जर्गन क्लॉप थे, मीडिया के फेवरेट जर्गन क्लॉप थे। सिटी काउंसिल जो मेंस की थी वो स्पीचेस ऑर्गेनाइज करती थी भाई साहब जर्गन क्लॉप की स्पीचेस सुनाने के लिए सभी फैंस को, तो वो जो है वो ही एक बहुत ही बड़ा जो है वो जर्गन क्लॉप का नाम बन चुका था। 'लेकिन इसी बड़े नाम के लिए जर्गन क्लॉप को बायर्न जैसी बड़ी क्लब जो उस समय चैंपियंस हुआ करती थी बुंडेसलीगा की अप्रोच करती है मैनेजर बनने के लिए, लेकिन बायर्न जैसे बड़ी क्लब को ठुकरा करके जर्गन क्लॉप चूज डॉर्टमुंड। और यहाँ पे जर्गन क्लॉप का डॉर्टमुंड का जर्नी स्टार्ट होता है, जहाँ से शायद जर्गन क्लॉप को आपने जाना और मैंने भी। Jürgen Klopp, head coach of Dortmund since 2008. My name is Jürgen Klopp. I'm the coach of Dortmund, but you can call me Kloppo. 2008-2009 सीजन जर्गन क्लॉप का पहला सीजन था बुंडेसलीगा में डॉर्टमुंड के साथ। पहले सीजन में इन्होंने बायर्न जैसी जायंट्स को हरा करके जर्मन सुपर कप जो है वो जीत लिया। 2009-2010 अपने सेकंड सीजन में 5th फिनिश करके यूएफा यूरोपा लीग का स्पॉट जो है वो हासिल किया। और 2010-2011 सीजन जो जर्गन क्लॉप का बहुत ही बेहतरीन सीजन था बुंडेसलीगा में, अपना पहला गेम हारे और फिर 14 गेम जीतते हैं अपने आने वाले 15 गेम्स में से, जिससे वो बुंडेसलीगा जीतने वाली पहली यंगेस्ट टीम बन जाती है। यंगेस्ट टीम एवर टू विन बुंडेसलीगा वॉस डॉर्टमुंड 2010-2011। तो जो डॉर्टमुंड 9-10-11 फिनिश करती थी उसको बुंडेसलीगा चैंपियंस बना दिया जर्गन क्लॉप ने 2010-2011 वाले सीज़न में। 2011-2012 वाले सीज़न में जर्गन क्लॉप जो है वो फिर से बुंडेसलीगा जीतते हैं, सेकंड इन अ स्ट्रीक, और जा करके जो है वो डीएफबी पोकल भी जीत जाते हैं, यानी कि डोमेस्टिक डबल जो है वो जर्गन क्लॉप डॉर्टमुंड को दिलाते हैं 2011-2012 वाले सीज़न की। 4 सीज़न में से 3 सीजन्स भाई साहब ट्रॉफीज़ के साथ थी और उसमें एक डोमेस्टिक डबल था। लेकिन आने वाला सीज़न जो है 2012-2013 सीज़न, यहाँ पे बुंडेसलीगा में भाई साहब उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही थी डॉर्टमुंड, जिसके चलते जर्गन क्लॉप ने बोला कि अगर हम बुंडेसलीगा में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो यूएफा चैंपियंस लीग के ऊपर हमारी नज़र है मेरे भाई। और यहाँ पे ना पूरे दुनिया के सामने इस जर्गन क्लॉप की डॉर्टमुंड का नाम सामने आया और सब समझ गए थे कि जर्गन क्लॉप एक हल्के फुल्के मैनेजर नहीं है। 2012-2013 वाले सीज़न में डॉर्टमुंड को मिलता है ग्रुप ऑफ डेथ। उस ग्रुप ऑफ डेथ में कौन कौन था? मैन सिटी, रियल मैड्रिड, एएक्स और डॉर्टमुंड। अब यहाँ पे ये ग्रुप होने के बाद सबने समझ गया कि भाई साहब डॉर्टमुंड का खेल ख़त्म है, लेकिन डॉर्टमुंड भाई टॉप करती है इस ग्रुप ऑफ डेथ में।
केवल टॉप ही नहीं करती है, सेमीज तक जाती है। रियल मैड्रिड जोसे मौरिन्यो की रियल मैड्रिड को हरा करके चैंपियंस लीग के फाइनल तक पहुंचती है, जहां पे 2-1 बायर्न से हार जाती है, बट दे वर दिस क्लोज टू विन यूएफा चैंपियंस लीग। आप समझ सकते हैं, एक ऐसा मैनेजर जो मेंस के सेकेंड डिवीजन बुंडेसलीगा में मेंस जैसी टीम को जो है वो मैनेज करता था, वो डॉर्टमुंड में आकर के डॉर्टमुंड जैसी टीम को डोमेस्टिक डबल जिताता है और फिर यूएफा चैंपियंस लीग के फाइनल तक लेकर के जाता है। यही कमाल थी भाई साहब डॉर्टमुंड की, जोसे मौरिन्यो जैसे स्टार मैनेजर के रियल मैड्रिड को हराने वाले डॉर्टमुंड की। लेकिन यू नो व्हाट, यहाँ से थोड़ा सा कहानी टर्न होता है। 2013-2014 वाले सीज़न में डॉर्टमुंड जो है वो सेकंड फिनिश करती है और यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े धक्के लगने लग गए जर्गन क्लॉप को। मारियो गोट्से जो इनके सबसे इंपॉर्टेंट प्ले मेकर थे डॉर्टमुंड में, वो ये अनाउंस करते हैं कि वो भाई साहब बायर्न जा रहे हैं। 2014 में फिर से जो है वो लेवेंडोस्की ने अनाउंस करने की वो बायर्न जा रहे हैं। जो ये डॉर्टमुंड में जो ये टीम भाई साहब गिरे चुरे पैसों से जो है वो जर्गन क्लॉप ने बनाई थी, ये टूटती हुई नज़र आने लग गई। और 2012-2013 वाले सीज़न में जो है वो जर्गन क्लॉप ने भी बोल दिया कि मैं भी रिज़ाइन कर रहा हूँ डॉर्टमुंड से। लेकिन यू नो व्हाट, अभी भी फ़ैन फेवरेट है जर्गन क्लॉप जर्मनी में। मेंस को जो है वो प्रमोशन दिलवाने से लेकर के डॉर्टमुंड को फाइनल पहुंचाने तक की जर्नी अभी भी जर्मनी में याद करी जाती है जर्गन क्लॉप के नाम से। लेकिन तुमको पता क्या, हर एक स्टोरी के एंड में एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है और यहाँ पे उस नए चैप्टर का स्टार्ट होता है जिसको आज हम विटनेस कर रहे हैं, लिवरपूल में जर्गन क्लॉप की स्टोरी। A new era begins at Liverpool Football Club today as Jurgen Klopp steps into the managerial hot seat. Will be unveiled as the Reds' new boss at a press conference this morning. लिवरपूल 2013-2014 वाले सीजन में माय गॉड एकदम भाई साहब मार्जिनली जो है वो मिस करती है टाइटल को, जो उनका पहला टाइटल होता पता नहीं कितने सालों में, लेकिन मिस हो गए ब्रेंडन रोजर्स के अंदर। वो मिस के चलते सुआरेस भी जो है वो क्लब चेंज करके सुआरेस बार्सिलोना चले गए और खूब सारा पैसा मिला लिवरपूल को उस ट्रांसफ़र से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रेंडन रॉजर्स के अंदर भाई साहब लिवरपूल ने बहुत ही अपसर्ट से साइनिंग कर गए। वो सुआरेस का जो पैसा निकल के आया था लिवरपूल को मिला था, वो कहीं भी जो है वो स्पेंड कर दिया गया था, जिसके चलते 2014-2015 वाले सीज़न में जो एक लिवरपूल मार्जिनली मिस करी थी सुआरेस जैसे प्लेयर के जाने के बाद, भाई साहब वो 6th फिनिश करती है। और 2015-2016 में यहाँ पे एंट्री होता है जर्गन क्लॉप का, जो मैं ये कह सकता हूँ कि एक रेवोल्यूशन चला दिया लिवरपूल में। 2015-2016 वाले सीज़न में हाफ सीज़न मिला था जर्गन क्लॉप को, जिसमें वो एक कप फाइनल तक पहुंचा चुके थे मैनचेस्टर के खिलाफ, लेकिन वो पेनाल्टीज़ में हार गए और फिर फिनिश करते हैं लीग में 8th। हाफ सीज़न था ऑब्वियसली, तो फिनिश 8th करें। लेकिन उसके अपकमिंग सीज़न में यहाँ पे जर्गन क्लॉप को एक ऐसी चीज़ मिली जो उनको उनके प्रीवियस क्लब्स में नहीं मिली, और वो थे साइनिंग्स। बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो साइन करे गए। बड़े प्लेयर्स तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये प्लेयर्स बड़े बने लिवरपूल में आने के बाद। माने आते हैं, वाइनल्डम आते हैं, कैरियस आता है, माटिप आता है, और ये जो टीम है ना वो शेप अप करने लगती है। और इस शेपिंग अप टीम, ये नई टीम जो जर्गन क्लॉप ने इधर उधर से जोड़ जाड़ के बनाई थी, 2016-2017 वाले सीज़न में 4th फिनिश करती है लिवरपूल और यूएफा चैंपियंस लीग के स्पॉट को जो है वो पकड़ती है। 2017-2018 वाले सीज़न में कटिन्यो के जाने के बाद इतना सारा पैसा आया बार्सिलोना वाला, लेकिन यहाँ पे जर्गन क्लॉप के होने के चलते लिवरपूल ने इधर उधर इस पैसों को जो है वो वेस्ट नहीं किया जैसा इन्होंने सुआरेस वाले डील में किया था। बहुत ही वाइजली जर्गन क्लॉप ने भाई साहब अपने प्लेयर्स को पिक किया। वैन डाइक को लाया गया, साला को लाया गया, रॉबर्टसन को लाया गया, और ट्रेंट जैसे प्लेयर्स का इमर्जेंस हो रहा था लिवरपूल की अकेडमी से। तो ये जो छोटी मोटी टीम जो है शेप अप होती हुई नजर आई थी हमको 2016-2017 वाले सीज़न में, जो यूएफा चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करी थी 4th फिनिश करके। भाई साहब ये रोमा को हरा करके सेमीज में रियल मैड्रिड को फेस करने पहुंची थी फाइनल्स में यूएफा चैंपियंस लीग की। अपने तीसरे सीज़न में, आप समझे, तीसरे 2.5 सीज़न में ये जो लिवरपूल की टीम जो 6th फिनिश कर थी, इसको चैंपियंस लीग फाइनल का स्वाद चखा दिया जर्गन क्लॉप ने। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फॉर मैनी फैंस कह सकते हो कि रियल मैड्रिड से जो है वो लिवरपूल हारती है 3-1 इन दी फाइनल ऑफ यूएफा चैंपियंस लीग। और वहाँ पे जो है वो समझ में आया जर्गन क्लॉप को कि यार कुछ तो इस टीम में कमी है, हम इतने गोल क्यों कंसीड कर रहे हैं। और यहाँ पे भाई साहब जो है वो जर्गन क्लॉप ने सोचा कि अब मैं असली खेल खेलता हूँ।
अब जब फाइनल्स का स्वाद लग चुका था सभी लिवरपूल फैंस को, लिवरपूल के बोर्ड को, और ना कुछ चीज़ें भी समझ में आई जर्गन क्लॉप की क्या मिस हो रहा है। एक वर्ल्ड क्लास गोलकीपर मिस हो रहा है ऑब्वियसली, और क्या क्या मिस हो रहा है। तो उन्होंने बोर्ड के साथ बैठे, बोर्ड के साथ बात किया, और फिर से जो है वो जर्गन क्लॉप को एक ऐसी चीज़ मिली जो उनको उनके प्रीवियस क्लब्स में नहीं मिला, और वो थी साइनिंग्स। भाई साहब हाई प्रोफाइल साइनिंग्स हुई हैं। एलिसन आए हैं, नेबी केता आए हैं, शकीरी आए हैं, फबीनियो आए हैं, जिसके चलते वो जो टीम शेप अप करती हुई नजर आई थी 2016-2017 सीजन में, अब वो टीम प्रॉपरली शेप्ड अप हो चुकी थी 2018-2019 वाले सीजन में। दो 2018-2019 के लीग के बारे में बात कर लूँ, नए रिकॉर्ड सेट करे थे लिवरपूल ने। अपने पहले 6 कंसेक्यूटिव लीग गेम्स जीते इन्होंने भाई साहब अपने होम में अनबीटन रहने का रिकॉर्ड बनाया। 31 लगातार गेम्स ये अनबीटन रहे होम में, और लीग भी जीत चुके होते यार इन लोग अगर मैन सिटी बहुत ही एफिशिएंट नज़र नहीं आती। 97 पॉइंट्स के साथ जो है वो लीग ख़त्म करती है लिवरपूल, जो 3rd हाईएस्ट पॉइंट होता है आज तक प्रीमियर लीग के हिस्ट्री में। लेकिन यू नो व्हाट, लीग तो छोड़ो, डोमेस्टिक कप तो छोड़ो, लेट्स टॉक अबाउट यूसीएल। पिछली बार भाई साहब फाइनल्स तक चक के आए थे ना, इस बार चखेंगे नहीं, पूरा बैठ करके खाना खा करके जाएंगे। लिवरपूल जो है वो भाई साहब सेमीज़ में बार्सिलोना के खिलाफ एक ऐसा कमबैक करती है जो हिस्ट्री बुक्स में लिखा गया, और फिर फाइनल्स में जाती है स्पर्स के खिलाफ, जहाँ पे इन लोग फाइनल्स में जो है वो हरा देते हैं स्पर्स को 2-0, और फिर लिवरपूल जो है वो भाई साहब जीतती है यूसीएल। 2019-2020 का जब सीजन स्टार्ट होता है तो जर्गन क्लॉप ने एक और ट्रॉफी जो है वो डिलीवर करा दी यूएफा सुपर कप के नाम पे। तो ये यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव ट्रॉफीज जो है वो लिवरपूल को दे दिया जर्गन क्लॉप ने, आते साथ ही कह सकते हो, क्योंकि 2015 का हाफ सीजन तो मैं चलो नहीं काउंट करता हूँ, 16 और 17 में ही 2 ही सीजन के अंदर जो है वो चैंपियंस लीग फाइनल पहुँचाने से लेकर के चैंपियंस लीग जिताना और यूएफा सुपर कप भी जिताना भाई साहब लिवरपूल को जो है वो नसीब में हो गया था जर्गन क्लॉप के अंदर। मोर ओवर भाई साहब केवल यहीं तक जर्गन क्लॉप की कहानी रुकी नहीं, ये जाकर के फीफा वर्ल्ड कप भी जीत जाते हैं, जो पहली बार होता है लिवरपूल की हिस्ट्री में। अब इतना कुछ जीतने के बाद यूरोप में यू नो व्हाट, यूएफा चैंपियंस लीग जीत गए, फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीत गए, यूएफा सुपर कप जीत गए, केवल एक ही चीज़ रह गई थी, प्रीमियर लीग जीतना। और वो भी जो है वो जर्गन क्लॉप ने करवा दिया भाई। 1990 के बाद पहली बार जो है वो लिवरपूल प्रीमियर लीग का ट्रॉफी उठाती है 2019-2020 वाले सीजन में, और जिसके चलते जर्गन क्लॉप को फीफा बेस्ट कोच का भी जो है वो खिताब मिलता है 2019 में। 2019 में ऑल दो यूएफा चैंपियंस लीग का जो है वो उतना अच्छा कहानी नहीं रहा, वो एलिमिनेट हो गए थे राउंड ऑफ 16 में ही, बट स्टिल प्रीमियर लीग जीतना 1990 के बाद भाई साहब यही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। 2020-2021 का सीज़न उतना अच्छा नहीं रहा था, शुरुआत अच्छी नहीं थी ऑब्वियसली। सबसे बड़ा डिफीट जो है वो अपन को देखने को मिलता है 7-2 जो है वो एस्टन विला के खिलाफ लिवरपूल हारी थी। मोरोवर बहुत ही बड़े बड़े डिफेंडर्स जो है वो इंजर्ड हो गए थे पूरे सीज़न के लिए, वर्जिल वैन डाइक इंजर्ड हो चुके थे, और भी जो मेन डिफेंडर थे सभी इंजर्ड चल रहे थे, और कोविड वाला सीज़न भी चल रहा था। तो यहाँ पे जो है वो 3rd इन लोग फिनिश करते हैं, ऑल दो यूएफा 3rd जो है वो फिनिश करते हैं प्रीमियर लीग में। और जो अभी सीज़न चल रहा है 2021-2022 वाला सीज़न, उसमें तो तुम देख ही रही हो लिवरपूल कमाल कर रही है, जहाँ पे सबने डाउट किया, इवन मैं भी डाउट किया कि भाई साहब लिवरपूल उतनी अच्छी नहीं नजर आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली यार साला और माने भाई साहब जाएंगे अफकॉन खेलने के लिए, तो कैसे लिवरपूल कोप अप कर पाएगी भाई। लेकिन लिवरपूल कोप अप करी। आप देखें अभी क्वाड्रुपल का सपना जो है वो बरकरार है। ऑल दो मैन सिटी बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है, बट स्टिल ऐसा हो सकता है अगर मैन सिटी बॉटल करती है तो लिवरपूल प्रीमियर लीग जीत जाए। यूएफा चैंपियंस लीग में अब तो मेरे को लग रहा है कि लिवरपूल जीतने ही वाली है प्रीमियर चैंपियंस लीग। तो ये जो टीम लिवरपूल की थी जो यू नो व्हाट 2015-2016 सीजन में टूटी फूटी से नजर आती थी, इस टीम को कैसे शेप अप किया है जर्गन क्लॉप ने, ये आपके सामने है। ट्रॉफीज जीतने में से लेकर के फैन फेवरेट होने में से लेकर के मीडिया फेवरेट होने तक जर्गन क्लॉप की ये सफ़र की कहानी आई होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो ऑब्वियसली लाइक करिए, प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी लिवरपूल फैंस के साथ, क्योंकि ऐसी वीडियो को बनाने में यार बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत लगता है। एनीवेज टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई विश यू टेक केयर, पीस, विस्कल बार्सा, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट टू जर्गन क्लॉप एंड लिवरपूल। ये जो सफ़र एक्सटेंड हुआ है 2026 तक, आई गेस ये और भी ट्रॉफीज यील्ड करके लाएगा लिवरपूल।